पर अब उनके मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की जो वृत्तियां थीं वो भगवान ने छीन ली। और वंशी की ध्वनि सुनते ही उनका, गोपियों का मन कृष्ण की ओर खिंचा चला आया। विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, वे सभी गोपियां एक दूसरे को सूचना न देकर, यहां तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाते हुए वो गोपियां वहां के लिए चल पड़ी जहां श्री कृष्ण बांसुरी के तान से गोपियों को पुकार रहे थे। अच्छा, मैं आपको यहां एक चीज बताऊं कि भगवान ने जो गोपियों को पुकारा, वो गोपियां कौन थी? भगवान की पत्नियां। मैंने अभी बताया ना कि भगवान का जब ग्वाल बाल बने तो सबके साथ उनका विवाह हो गया, तो उनकी ही पत्नियों को भगवान ने बुलाया। तो रास जिनके संग रचाया गया वो कोई अन्य सखियां या गोपियां नहीं है, वो भगवान की वास्तविक में पत्नियां हैं। अब जैसे मीराबाई है, मीराबाई भगवान को पति के रूप में चाहती हैं, तो अब यदि मीरा को भगवान पति के रूप में मिल जाएं तो क्या इससे किसी को आपत्ति है? अरे भगवान को कोई पति के रूप में चाहता है, कोई पुत्र के रूप में चाहता है। जो पति रूप में चाहता है भगवान उनके पति बन जाते हैं, जो पुत्र रूप में चाहता है उनके पुत्र बन जाते हैं, जो भाई के रूप में चाहता है द्रौपदी के भाई बन गए, यशोदा के बेटे बन गए, जो मित्र रूप में चाहे अर्जुन के मित्र बन गए। तो भगवान तो सबके लिए सुलभ हैं। आप बताओ कि आप किस भाव से देखना चाहते हैं? जो आपका भाव होगा, यदि पवित्र भाव भक्ति है तो हर रिश्ते को भगवान स्वीकार करेंगे। चाहे वो रिश्ता माँ बेटे का बना लो, पति पत्नी का। मीराबाई ने पति पत्नी का बना लिया। अब बताओ मीरा को कृष्ण पति रूप में मिलेंगे कि नहीं? बोलो। अब जब मीरा को कृष्ण पति के रूप में मिले तो आप आपत्ति करो कि अरे भगवान ने मीरा से ब्याह क्यों कर लिया? अरे भाई साहब, वो मीरा चाहती है ना पति रूप में। ऐसे गोपियां भगवान को पति रूप में चाहती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियां अपनी कात्यायनी माँ की पूजा करती तो कात्यायनी माँ से कुल देवी से यही वरदान मांगती कि हे माता, हमारे पति कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हो। ऐसा गोपियां बोला करती। जैसे सीता मैया ने कहा कि राम ही हमारे पति रूप में प्राप्त हो। विवाह के पहले पुष्प वाटिका में सीता मैया ने मां से वरदान मांगा तो लिखा तो रामचरितमानस में। ऐसी भागवत जी में लिखा है कि गोपियां पति रूप में भजती हैं। तो भगवान उनको मिल गए पति रूप में। अब आप कह रहे हैं कि भगवान ने रास क्यों रचाया? अब ये तो हो गई एक क्लियर बात कि भगवान उनकी पति ही थे भगवान, पहला। दूसरा, जिन गोपियों के संग रास रचाए वो गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी। पहले तो ये बताओ कि सामान्य स्त्री क्या भगवान को प्राप्त कर सकती है बिना भक्ति के? गोपियां जिन्होंने भगवान को चाहा, पाया, उन्होंने कई जन्मों तक घोर तपस्या की। वेद की ऋचाएं ही पत्नियां बन गई भगवान की। जब राम वनवास गए तो बहुत सारे संतों की कुटिया पर ना जा पाए। वो सारे संतों ने कहा, प्रभु हमें आप कैसे मिलोगे? तो कहा कि अगले जन्म में आप गोपी बनकर आना, हम सबको मिल जाएंगे। तो वो सभी जन्म जन्म के भगवान को पाने की इच्छा रखने वाले साधु संत सबको भगवान ने पत्नी के रूप में, पत्नी मतलब क्या? अर्धांगिनी। पति और पत्नी का अर्थ केवल भोग विलास से नहीं होता। आपका भोग विलास का संबंध है, इससे कोई आप पति पत्नी हैं, ये भी एक सांसारिक व्यवहार है। पर भोग विलास के अतिरिक्त भी रिश्ते जुड़ते हैं। कौन सा रिश्ता? जैसे पति पत्नी का एक रिश्ता है, गोपियों से भगवान ने पति और पत्नी का संबंध रखा।
तो बताओ, क्या गोपियां कृष्ण को पति रूप में केवल इसलिए चाहती हैं कि वो हमारे साथ भोग विलास करें? मीराबाई ने क्या कृष्ण से पति का संबंध इसलिए जोड़ा कि वो कृष्ण के संग कोई भोग विलास कर सके? आप ही बताइए, बोलो। तो भगवान से पति का संबंध केवल भोग विलास की कामना से ही नहीं होता। मीराबाई कोई भोग विलास थोड़ी करना चाहती हैं श्री कृष्ण से, पर वो रिश्ता है पति पत्नी का। उसी तरह जब भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए तो उस रास में कोई भोग विलास जैसी बात नहीं थी, क्योंकि जब रास हुआ उस समय भगवान की उम्र केवल 8 साल थी। भगवान कृष्ण ने जब रास रचाए उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या थी? क्योंकि 10.5 साल में तो भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए। 10.5 साल। कंस को जब मारा तब भगवान 10.5 साल, 10, 10.5, 11 साल के थे। अब आप ही बताइए, जब रास रचाए तो भागवत जी पढ़िएगा, जब गोवर्धन उठाए तब भगवान कृष्ण की उम्र थी 7 साल। उसके तुरंत बाद की लीला हुई रास। तो रास में भगवान कृष्ण की उम्र कितनी है? अब एक बात बताओ, क्या 8 साल का बच्चा क्या सांसारिक भोग विलास के योग्य हो जाता है? उत्तर दो। तो फिर रास में क्या हुआ? रास भगवान कृष्ण है। कृष्ण कौन? साक्षात पर ब्रह्म। और गोपियां कौन? भक्त। तो भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है, ना कि कोई भोग विलास है। ये जीवात्मा परमात्मा का पवित्र मिलन है। अब इस मिलन को लोग ना जानकर, ना समझकर, अब आप लोग एक बात बोलते हैं, एक डायलॉग चलता है बाजार में, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला और कैरेक्टर ढीला ये दोनों बातें अलग अलग हैं। लेकिन बॉलीवुड ने सनातन को और श्री कृष्ण को बदनाम करने के लिए ये बातें बोल दी। आप लोग समझे ही नहीं बॉलीवुड किस तरह सनातन धर्म को टारगेट करता है। अब देखो, आपको हंसी आ गई, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये सुन के आपको हंसी आई। क्यों आई? बताओ क्यों हंसी आई? कारण? रासलीला और कैरेक्टर ढीला, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप हंसे ये आप भगवान कृष्ण पर हंसे। किस पर हंसे? आप हंसे, आपको पता ही नहीं चला कि आप किस पे हंसे। अरे रास लीला, क्या कृष्ण की रास लीला में कोई कैरेक्टर ढीला जैसी बात थी क्या? जिस कृष्ण की हम सनातनी पूजा करते हैं उन कृष्ण को बॉलीवुड कैरेक्टर ढीला कहता है और आप हंसते हैं। आप समझे ही नहीं कि वो आपके सनातन को गालियां दे रहे हैं। आप समझ ही तो नहीं पाते ना चतुराई लोगों की। रास लीला को कैरेक्टर ढीला से क्यों जोड़ा, पहले तो ये बताओ। रासलीला, क्या रासलीला कोई सामान्य व्यक्ति का खेल है? सुनो, जब रासलीला हुई तो भगवान शंकर दौड़े दौड़े आए और भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान कृष्ण, मैं आपकी इस रासलीला में सम्मिलित होना चाहता हूं। अब सोचिए, जिन भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया हो, वो कामदेव को जलाने वाले भूत भावन भगवान शंकर कह रहे हैं कि प्रभु हमें रास लीला में सम्मिलित कर लो। और जिस रास में शंकर जी सम्मिलित हो रहे हैं, क्या उस रास में कैरेक्टर ढीला चल रहा था क्या? यदि कैरेक्टर ढीला था तो शंकर जी क्या कर रहे थे इस रास में? पर शंकर जी क्या बनकर आए थे? गोपी। रास में वही सम्मिलित होगा जिसका भाव, जिसका प्रेम गोपियों की तरह है। गोपी भाव, ना कि गोपी की वेशभूषा। गोपियों की तरह निश्चलता।
निष्कलंकता, प्रेम, समर्पण। गोपियां कैसी हैं? जब बांसुरी बजी तो गोपी अपना दूध पीता बालक छोड़कर कृष्ण के पीछे दौड़ रही है। आज किस में इतना त्याग है? आज के किस स्त्री में इतना त्याग है बताइए कि जो दूध पीता बालक छोड़ दे? एक सखी काजल लगा रही थी, एक में लगा दूसरी में लगा ही नहीं। दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सारा काम धाम छोड़ दिया गोपियों ने, आंखों का काजल छोड़ दिया। लिम्पंत्या एक आंगन को लीप रही थी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययु, कृष्णांतिकम ययु। गोपियां सब काम